नाज़रीन वेलकम बैक। हब एंड स्पोक सिस्टम जो है, ये जो हब एंड हाँ स्पोक जी। सिस्टम है, जिसके तहत अबू धाबी का वीज़ा सेंटर, असेसमेंट सेंटर काम कर रहा है, ये दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अपना हब खुद है। ठीक है, पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट जो वीज़ा एप्लीकेशन आती हैं ब्रिटेन के लिए दुनिया भर से, वो पाकिस्तान से आती हैं। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन इंडिया से आती हैं। पाकिस्तान भी हब एंड स्पोक सिस्टम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। लंदन में कोई ये महसूस नहीं कर रहा, किसी को ये सेंसिटिविटी नहीं है कि हाउ insulting and demeaning the Pakistanis feel the system is for them. कि पाकिस्तान इज़ अ लार्ज वीज़ा एप्लीकेंट कंट्री, जिसके पुराने रिलेशनशिप हैं, एम्पायर के रिलेशनशिप हैं, 150-200 साल के रिलेशनशिप है ब्रिटेन से। उन्होंने उसको हब सिस्टम मिडिल ईस्ट में कायम कर दिया, एंड नो वन इज सेंसिटिव। You know, I don't think this is an issue about respect or lack of respect. I think जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं वो false है, because ये नहीं है कि अगर आप किसी मुल्क को respect करते हैं आप उसको hub and spoke नहीं देंगे, अगर किसी मुल्क को नहीं respect. देखें This is actually about मैं तो ये मैसेज लेके आपके UKBA. आपके थ्रू लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। देखें, ये जी मैंने शुरू में कहा कि लोग आपको विलियम हेग साहब की तरह नहीं लेते। जी ये और बात है कि हमने ये क्वेश्चन विलियम हेग से भी रेज किया था। जी देखिए, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस यहाँ आते हैं, वो अफगानिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं। हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ब्रिटेन अफगानिस्तान के फैसले करने में इंडिपेंडेंट नहीं है। वहाँ पे मेजर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो अमेरिकन हैं, नेटो वगैरह। जिन फैसलों में ब्रिटेन हो सकता है, उसमें स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, उसमें एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, उसमें इमिग्रेशन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी चाहिए, और यहाँ लोग ये एक्सपेक्ट and करते हैं absolutely. कि और इसी वजह से I was trying to explain to you कि जो इंडिया में जो इस वक्त वीजा एप्लीकेशंस हैं वो इंडिया में ही है। उनके एक सेंटर में पूरे पाकिस्तान के जितने एप्लीकेशंस हैं उनके एक सेंटर में डील हो रहे हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली टू डू विद नंबर्स कि कितने एप्लीकेशंस एक मुल्क में हैं और कितने एप्लीकेशंस एक जगह पे प्रोसेस हो रहे हैं. सेकेंडली इट इज़ टू डू विद, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब ये सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, it was as a direct response to what was happening in terms of the Marriott bombing and the security situation. Very quickly the system had to be moved, even though there was a general policy of UKBA to actually have this hub and spoke system. There was a response to what was happening in terms of the security. And then there were also issues in relation to fraud. I mean, अगर आप fraudulent documentation को देखें, I mean, अफसोस की बात है, मेरे लिए अफसोस डॉक्यूमेंट की तो पूरी बात है, दुनिया में होती है। मेरे लिए अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और नाइजीरिया जो हैं वाई दो मुल्क हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन. और कल में भी मैंने मोहित भाई ये बात कही थी, मैंने देखिए, कल आपने आई प्रेस थिंक इट्स कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेंट, लेट आपने मी कहा से कि दिस. स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते रहे गलत या इंस्टीट्यूशंस में जाते रहे। आपने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, Yeah, that's शामिल exactly what I was going to come back to. Because I think एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम ब्रिटेन में इसको कहते हैं बिग सोसाइटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की रिस्पॉन्स क्या है किसी चीज़ को बेहतर बनाने में. हर चीज़ को फिक्स करने में दो तीन डिफरेंट लीवर्स होते हैं. गवर्नमेंट जो है वो एक लीवर है जिसमें आप ये कह सकते हैं विच इज़ व्हाट आई ऑलरेडी सेड. मैंने यहाँ पे आके ये नहीं कहा आपके व्यूज़ को कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई उसमें देखिए प्रॉब्लम्स नहीं देखिए है, वगैरह वगैरह. आई एम मैं वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई देखिए एम वेरी स्टूडेंट्स के इशू पे ऑनेस्ट विद देखिए, आप यू. स्टूडेंट्स के इशू में देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स यहाँ से जाते रहे हैं जो जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं थे। जी लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ब्रिटेन में होम ऑफिस, जिसकी आप खुद एडवाइजर रही हैं अर्ली डेज में, क्या होम ऑफिस को नहीं पता था कि एक एक कमरे के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं जो दर हकीकत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन रियलिटी नहीं थी, जो सिर्फ लोगों को डिग्रियां दे रही थी और उनके पेपर्स जो हैं वो होम ऑफिस से प्रोसेस कर रही थी? उसमें होम ऑफिस भी रिस्पॉन्सिबल है। and absolutely, and this is why I'm saying that this system was not working. I absolutely नहीं agree तो कि फिर जो last government नहीं थी. तो फिर मिस्टेक वाज नॉट ओनली एट द पाकिस्तानी एंड, No, वो तो वहां पर भी थी, yeah, but गलती वहां पर भी हो रही थी। लेकिन इशू कर रहे थे ना वो कागज, देखे ना, एक yeah. फ्रॉडुलेंट एक यूनिवर्सिटी लेकिन यूनिवर्सिटी भाईजान हम दोनों एक ही साइड पे हैं. आप भी कह रहे हैं कि लास्ट गवर्नमेंट का इमिग्रेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा था, मैं भी कह रही हूँ कि लास्ट गवर्नमेंट का इमिग्रेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा था. आई एम नॉट हियर टू डिफेंड लेबर्स अपॉलिंग रिकॉर्ड एंड हाउ दे रन द सिस्टम. मैं आपके साथ अग्री करती हूँ जिसकी वजह से उनकी इनएफिशिएंसी से, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम इस सिचुएशन में हैं. एंड दैट इज व्हाई वी आर इन अ सिचुएशन वेयर बोथ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से हम मुल्क को बेहतर बना रहे हैं, उनकी माइग्रेशन मिसमैनेजमेंट की वजह से हमको ये कैप इंट्रोड्यूस कर रहा है. यू नो, अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर नाउ फेसिंग एज अ कंट्री इज बिकॉज 13 साल के बाद लेबर गवर्नमेंट ने हमें इस तरह की एक लेगेसी हम इनहेरिट कर रहे हैं. विच इज़ वाई आई अग्री विद यू कि जो मैस बना हुआ है पास्ट का, उसको आप भी हल करना चाहते हैं, मैं भी हल करना देखिए चाहती हूँ. ना, हम ये चाहते हैं कि आप लेबर की इस गलत लेगेसी को ठीक करें और अपनी एक पॉजिटिव लेगेसी एस्टैब्लिश करें। जो एब्सोल्युटली. हब एंड स्पोक सिस्टम आपने अबू धाबी में कायम किया है, आप लोग उसको पाकिस्तान ट्रांसफर करें जब सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाते हैं। हम मानते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, लेकिन 160 मिलियन पाकिस्तानीज के सिक्योरिटी के हालात हमेशा ये नहीं रहेंगे। अगर यहाँ सिक्योरिटी के हालात इंप्रूव होते हैं तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को कमिटमेंट देनी चाहिए कि हम इसको हब एंड स्पोक को पाकिस्तान में ट्रांसफर करेंगे, इसे इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। You know what I see as success? You know, मैं किस चीज़ को सक्सेसफुल
मेजर करती हूँ कि जब एक एप्लीकेंट पाकिस्तान से अप्लाई करेगा किसी विजिटर या किसी भी वीज़े के लिए और वेरी क्विकली, वेरी इफिशिएंटली, वेरी मेथोडिकली वो वीज़ा ग्रांट होके उसके हाथ में होगा, और चाहे वो एप्लीकेशन इस्लामाबाद में कंसिडर हो, अबू धाबी में हो, या एक्चुअली मून पे कंसिडर हो, आई एम नॉट बॉदर्ड वेयर इट्स कंसिडर्ड, एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी अ सिस्टम दैट वर्क्स, and that is why, and that system has to work without fraud, without abuse, with no issues around security, and it has to be fast and efficient. You see, मैं कितनी स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुनती हूँ जो कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में दाखला मिल गया, वीज़ा नहीं मिला वो एप्लीकेशन लेने के लिए. So for me, success is not about वो स्टैम्प कहाँ पे लगता है. For me, stamp is कि वो स्टैम्प लगता है, टाइम पे लगता है, और वो स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स शुरू करता है. That's what I'm interested in. You see, you know, ये अना की बात उसको बनाना, इसको एक नेशनल प्राइड बनाना, I think that is actually the wrong issue. No, hold on a minute. I think that is the wrong issue. Because ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, I think ये आप मीडिया वाले जो है ना इसको स्क्यू कर देते हैं. आपको ये कहना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या बेहतरी है, नॉट कि हमारी अना की बात कहाँ पे आती है.